अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। I mean, तुम दुनिया के आखिरी आदमी हो जिससे मुझे मदद मांगनी चाहिए। नहीं, अगर दुनिया में कोई पहला आदमी है जिसे तुम्हें मदद लेनी चाहिए तो वो आज भी मैं हूं। शहर में आज तुम्हारा शौहर नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे बचपन का बेस्ट फ्रेंड तो हूं ना। मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो इसमें अपने सोचने की क्या बात है? मैं भी ट्रांसफर कर देता हूँ। लो, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। प्लीज सहर, Look at their faces. शक्लें देखें इनकी, साफ पता लग रहा है कि आए नहीं लाए गए हैं ये। क्यों घसीट रही हैं आप इन शरीफ लोगों को इस केस में? वो लड़ना भी नहीं चाहते और आप जबरदस्ती कर रही हैं। ये सिर्फ लड़ना ही नहीं बुखारी साहब, ये लड़के जीतना भी चाहते हैं। क्यों आप ऐसी बातें करते हैं जिससे आपकी अना को झूठी तस्कीन मिलती है? वक्त की कदर कीजिए। क्यों अपना और अदालत का वक्त जाया कर रही हैं आप? मैं ये केस जीत रहा हूं। आपकी जीत और जीत की उम्मीद के दरमियान मैं खड़ी हूँ बुखारी साहब। फिलहाल तो आप बैठी हैं मेरे सामने। हारना और हार को तस्लीम ना करना, इट डजंट मेक यू लुक गुड मिस बिनेश। हार को अपने सामने देखते हुए जीत के दावे करना एक्चुअली इट मेक्स यू लुक वेरी बैड मिस्टर बुखारी। इतने बड़े दावे ना करें, क्योंकि कुछ ही दिनों की बात है, फिर या तो आप मायूस होके या डर के खौफ से पीछे हट जाएंगे। मायूसी ने कभी मेरी राह में रुकावट नहीं डाली मिस्टर बुखारी, क्योंकि मैं जिस रास्ते पे चलती हूँ वहां से मायूसी रास्ता बदल लेती है। और जहां तक रही ये डर की बात, तो डरा तो आप मुझे बिल्कुल भी नहीं सकते, क्योंकि मैं आपसे और आपके इन हरबों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जाइए आप उनको डराइए जो आपको जानता भी ना हो। अगर आपकी मेरे बारे में यही राय है तो फिर ये ना सोचिए कि कौन कह रहा है, बल्कि ये देखिए कि वो क्या कह रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी नजर से ना कहने वाला मोहतरम है और ना ही उसकी कोई कही हुई बात मोतबर है। चलिए फिर देखिए मैं क्या हशर करता हूं इनका। और तस्कीन मिलने वाली है आपकी अना को। All rise. तशरीफ रखिए। आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेसेस पेश होंगे। मिस्टर मुअज्जम मलिक, मिसेस शाहीना मुअज्जम मलिक, मिस्टर साद मुअज्जम मलिक, डॉक्टर शहनाज और इंस्पेक्टर शफीक। क्या अदालत में मौजूद हैं?
योर ऑनर, डॉक्टर शहनाज दूसरे केस में बतौर एमएलओ पेश हो रही हैं। वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर मिस सहर के वालिद मिस्टर मुअज्जम मलिक को बुलाइए और बाकी तमाम गवाह कमरा अदालत से बाहर बैठेंगे। अगर मैं झूठ बोलूं या कोई भी बात अदालत से छुपाऊं तो मुझ पर मेरे अल्लाह का अजाब नाजिल हो। तो मुझ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो। जी मिस बिनिश, आइए। मुअज्जम साहब, आपने पुलिस को बयान दिया कि आपको वाकये के बारे में तब पता चला जब सहर वापस घर आई? जी, उस रात मैं तो सो गया था, लेकिन सहर की अम्मी उसके इंतजार में जाग रही थी। फिर उन दोनों के चीखने और रोने से मेरी आंख खुली। उस वक्त मुझे पता चला कि सहर के साथ क्या हुआ था। क्या उस वक्त साद घर पे मौजूद था? जी नहीं, साद घर पर नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया हुआ था। क्या सहर चाह रही थी कि वो पुलिस के पास जाके फौरन एफआईआर दर्ज कराएं? हाँ, उसने कहा, लेकिन हम नहीं माने। हम डर गए थे कि लोग क्या कहेंगे, सहर की शादी कैसे होगी, वो जिंदगी कैसे गुजारेगी, क्या होगा, लोगों के सवालों के जवाब कैसे दिए जाएंगे। इसी कश्मकश में 6 दिन गुजर गए। तो 6 दिन के बाद सहर ने कैसे एफआईआर दर्ज कराई, अब वो भी अकेले जाकर? जब हमने उसकी बात नहीं मानी और उसे रोकते रहे तो एक रात वो खुद ही घर से बाहर चली गई और अपना मेडिकल और एफआईआर कराने के बाद अगले दिन वापस आई। तो फिर क्या आप लोगों ने उससे लड़ाई की कि वो क्यों घर से गई और क्यों एफआईआर कराई? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो चंद घंटे हमारी जिंदगी के मुश्किल 3 घंटों में से थे। हमें लगा कि शायद सहर अब कभी वापस ना आए, शायद वो कोई इंतहाई कदम उठा ले, ये ना हो कि हम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दें। मैं बहुत पछताया कि मैंने उसका साथ क्यों नहीं दिया पूरी तरह उस वक्त, क्यों उसको रोका। फिर क्या आपने सहर का साथ दिया? जी, हमने पूरी कोशिश की कि उसे इंसाफ मिल जाए और इस अदालत से तवक्को भी यही है कि उसे इंसाफ मिलेगा। इसीलिए मैं आज इस कटहरे में गवाही के लिए खड़ा। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। आइए बुखारी साहब।